नमस्कार साथी, मैं विजय रावत। अभी हम अपने यहाँ ऑफिस में फरीदाबाद हमारी मीटिंग चल रही है। एक्चुअली अभी लाइव आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पास कल से मैसेजेस आ रहे हैं जो हमारे गैरसैंण के हमारे साथी हैं, मित्र हैं, उन्होंने कि ये आप हम जैसे हम लोगों का हमारा गैरसैंण में जो हमारा सेंटर खुलने वाला है उसके रिगार्डिंग लोग को भी बहुत सारी क्वारीज आ रही है पर्सनल मैसेजेस पे, ग्रुप पे कि ये कब तक स्टार्ट होगा। देखो, हम लोगों ने गैरसैंण में स्टार्टिंग कर दी है। हमारी एक टीम वहाँ ऑलरेडी गई हुई है, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देख रही है और वो काम हमारा चालू हो गया। और पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वहाँ के जितने भी व्यापार संघ के लोग हैं, स्पेशली रविंदर नेगी भाई का, और जो आसपास के गाँव में प्रखंड उनके क्षेत्र पंचायतों का, जिला पंचायत सदस्यों का, जिन्होंने हमारे साथ हमें सहयोग करा और हमसे अच्छी अपेक्षा रखते हैं। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने ट्रस्ट के माध्यम से कि आप लोगों ने हमारा इतना साथ दिया और विश्वास है आप लोगों को हमारे ऊपर। और मेरी टीम आपने देख ही लिया होगा कि वहाँ गई हुई है, वहाँ वो लोग अपना हमारा काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे हैं। और जो दूसरी टीम हम लोग यहाँ से रिक्रूटमेंट प्रोसेस कब से स्टार्ट करना है, कितने लोग लगेंगे, कितने डॉक्टर्स लगेंगे और किस तरह से मशीनरी यहाँ से जाएगी और हमारे जो स्मॉल इक्विपमेंट्स हैं वो कहाँ से क्या किस वहाँ से जाएंगे, हमें लोकली परचेज करने हैं या यहाँ से भेजने हैं, उसके लिए हमारी मीटिंग्स यहाँ से कंटिन्यू चालू है। और क्योंकि आपको पता है कि हम लोग हॉस्पिटल खोल रहे हैं, हेल्थ केयर खोल रहे हैं, तो मैं ये भी नहीं चाहता कि वहाँ से अभी हम बस एक OPD खोल दें और एक दो डॉक्टर्स बैठ जाएं वहाँ और फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है और कि हमने हॉस्पिटल को खोल दिया। हम लोगों ने जो सोचा है वहाँ पे कि हम किस तरह का सेटअप देंगे, वहाँ पे सर्जन्स को भी बैठाएंगे, वहाँ पे जनरल फिजिशियंस को भी बैठाएंगे, डॉक्टर हमारे रेडियो डायग्नोस्टिक जो हम एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे हैं और लैब का सेटअप है वो हमें बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट क्योंकि हमने ऑपरेशनली पहले भी बोला हुआ अपनी वीडियो में कि हम दिसंबर में इसको स्टार्ट कर देंगे, तो होपफुली हम दिसंबर तक इसको कर देंगे। रही बात अब इस वीडियो के माध्यम से कि भाई हमारा कहाँ तक क्या प्रोसेस आगे तक पहुँचाया है, क्या हमने किया है। अभी देखिए हमारे पास मशीनरी हमने प्रोक्योरमेंट कर ली है, मशीनरी वाला हमारा काम हो चुका है कि हमने एक्सरे अल्ट्रासाउंड इन सब की मशीनें हमने प्रोक्योर कर ली है। लैब के सेटअप के लिए हमारे एक रेंटल बेसिस पर हमारा जो नेगी जी हैं उनसे हमारी बात हो गई है, जो एक्चुअली उनका अपना लैब का ही सेटअप है और लैब की मशीनें उनके पास है, तो वो हमारा सेटअप तो उसका भी हो चुका है। अब हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हम करेंगे वो अब सितंबर में, मिड ऑफ सितंबर में हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू हो जाएगा कि हमें कितने टेक्नीशियंस रखने हैं, कितने रिसेप्शनिस्ट रखनी है, कितने हम डॉक्टर्स कितने हायर कर रहे हैं, क्या शिफ्ट ड्यूटीज रहेगी, एक पूरा का पूरा चार्ट प्लान जो है वो एंड ऑफ दिस मंथ हम पूरा प्रिपेयर करेंगे। ये अब क्योंकि लोगों के मन में ये है कि अब हॉस्पिटल हम लोगों ने वहाँ पब्लिसिटी कर दी है, तो आप देख भी रहे होंगे कि हम लोग पूरी की पूरी जगह ले ली है, जो हम हॉस्पिटल वो बना रहे थे हमने पूरी जगह भी ले ली, पर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हम भी चाहते कि वहाँ पूरा जो सेटअप हो वो अच्छी तरीके से तो ऐसे कोई आगे इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर खाली नाम के लिए ना किया जाए। हम पहले हम जैसे हमारे प्रमोटर से बात हुई, हम लोग वहाँ पे सोच रहे हैं कि गायनी का एक सेटअप भी बनाएं, लेबर रूम भी होना चाहिए और नर्सरी भी होनी चाहिए, इस तरह का हम सेटअप भी देख रहे हैं। तो वो देर आए में होगा, बट ये है कि हम पूरा फुल फ्लैश इसको अच्छी तरीके से स्टार्ट करेंगे और आप लोगों का बस हमें सहयोग ही चाहिए। दूसरी बात, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कई लोग जो आप लोग हैं, आप लोगों ने कल परसों हमारे उत्तराखंड गैरसैंण नाम से ग्रुप बनाया और उसमें काफ़ी सारे मेम्बर्स हम देख रहा था, बट आप लोग जानते हैं कि लेक राधा देवी वेलफेयर ट्रस्ट ये हमारा एक रजिस्टर्ड हुआ है और हमारे इसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स अलग अलग हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग अलग है, दिल्ली के अलग है, फरीदाबाद के अलग है, उत्तराखंड के अलग है और उनके अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसमें उनके एडमिन में उनके ग्रुप में भी जो जनरल बॉडी के मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स हैं वो सब हैं। इस तरह से मैंने जिन भाई को भी बुरा लगा हो कि भाई मैंने आपको बोला कि ग्रुप शट डाउन कर दो, आप इसको
वो इसलिए कि आप भी समझते हो कि ये ट्रस्ट का नाम से ग्रुप चल रहा है, उसमें आप लोगों को जब एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर ही नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आगे ट्रस्ट क्या कार्रवाई कर रहा है। तो उसके लिए हमें हमला बुरा मत मानना, इसलिए वो मैंने बोला था कि आप उस ग्रुप को पढ़, क्योंकि अलग अलग ग्रुप चलाओगे, उसमें कई लोग ऐसे होंगे जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स तक उनको पहुँचेंगे कि यार ये ग्रुप चल रहा है, इसमें हम है ही नहीं, और आप लोगों को एक्टिविटीज़ के लिए पता ही नहीं चलेगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी जैसा हम लोगों ने बोला था कि हमारा जो सेकंड फेज होगा, वो सेकंड फेज हमारा श्रीनगर नहीं, वो सेकंड फेज में हम खल्ली सैम में अपना हेल्थ सेंटर वो देखेंगे, हेल्थ सेंटर देखेंगे। उसमें किसी को कोई परेशानी कि क्यों देखेंगे, क्या देखेंगे, उसमें किसी को कोई परेशानी है, उसका पीछे रीजन उसके पीछे रीजन रीजन तो बता। देखो खल्ली सैन में इसलिए है क्योंकि वो प्रमोटर से भी हम बात हो जाएगी। खल्ली सैन इसलिए क्योंकि जो अब हम वहाँ पे गए थे गैर सैंड से, और जहाँ हमारा कैंप था वो भी खल्ली सैंड में ही आता है, नागचूला खाल या हम नागचूला खाल की बात, हम खल्ली सैंड में अब जो हम जा रहे हैं उसमें हम पूरा का पूरा उनको प्रमोटर्स को भी ले जाएंगे कि जगह को आइडेंटिफाई करेंगे। वो इसलिए कि गैर सैंड से और वहाँ डिस्टेंस जो है 38 किलोमीटर का है, या मोस्टली अगर हम खल्ली सैंड या चौथान में बीच में भी कहीं रहे तो 50 से 45 किलोमीटर का होगा, वो दोनों 50 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लो, यानी कि 1.5 घंटे का सफर वहाँ दोनों मतलब दोनों सेंटर्स के बीच में। मैं ये चाहता हूँ कि ये सेंटर्स और ये सेंटर्स दोनों एक ही टाइम पे हो जाएं, इसमें आप एक अलग तरह की स्पेशलिटीज बिठा दो और इस सेंटर्स में अलग तरह की स्पेशलिटीज, मतलब जो रेफर के लिए रेफर नहीं होगा ना, वो 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर का डिफरेंस ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर हमें वहाँ पे कोई सर्जरी परफॉर्म करनी है, किसी को ज़्यादा वो इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई मरीज आ गया है, डिलीवरी केसेस है या सिजेरियन है, तो यहाँ पर वो डॉक्टर्स उपलब्ध होने चाहिए। ये यहाँ पे अलग तरह के डॉक्टर्स या ऑर्थो की यूनिट, गायनी यूनिट, या आप क्या बोलते हैं सर्जरी यूनिट, या जनरल मेडिसिन, जनरल फिजिशियन, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, इस तरह की 4 फिजिशियन और 4 सर्जरी और 4 फिजिशियन और 4 सर्जन यहाँ पे, और बीच में कॉमन में एनेस्थेलॉजिस्ट की कल को अगर हमें कोई माइनर ओटी का सेटअप, अगर हमें खल्ली सैंड जिसमें हम बात कर रहे हैं चौखान के खल्ली सैंड में, वहाँ अगर हमारे पास बड़ा सेटअप आ जाता है तो वहाँ पे हम एक माइनर ओटी या ओटी का सेटअप भी डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो इसलिए ये सोचा है भाई, श्रीनगर तो वेल डेवलप्ड है, श्रीनगर में हम हर फेज को देखेंगे। अगर वही बात प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स से हम बात करेंगे, आगे एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग होगी, उसमें सब लोगों को ये बता दिया जाएगा, वीडियो के माध्यम से वो सब लोग देख भी लेंगे और उनको पता भी है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ये है उसको सोचने का। और तीसरा ये है कि अभी हमारा जो कैंप डिसाइड हुआ था कि कैन्यूर में कर रहे हैं, कैन्यूर जो जगह थी खल्ली सैंड में, बट वहाँ नहीं हो रहा, वो कैन्यूर में नहीं हो रहा कैंप। अब जो कैंप हो रहा है हमारा वो 28 सितंबर 2025 को उफरा खाल में हो रहा है। उफरा खाल पता चल गया, उफरा खाल वो जगह है जहाँ हमने सबसे पहला कैंप किया, बट जिस टाइम पे हमने वहाँ कैंप किया था वहाँ पे हमारे पास कोई मशीनें नहीं गई थी, सिर्फ जनरल डॉक्टर्स ही गए थे, और आई का सेटअप भी ऐसा ही था, वो मतलब आई को भी हमने, क्योंकि हमारा फर्स्ट कैंप था। इस बार उफरा खाल में हमारे पहले हमारा इंटर कॉलेज में हुआ था, अब हमारा डिग्री कॉलेज में है, उसके लिए बात हो गई है। कल वहाँ के जो प्रिंसिपल बोलते हैं वो हम लोगों को लेटर इशू कर देंगे, वो गए हुए थे, उन्होंने परमिशन ले ली। साथ वाला जो डिग्री कॉलेज है ठीक है, और इसमें इसी कैंप में जो टीम, इसी कैंप में हमारे प्रमोटर्स भी जाएंगे और वहीं पर जगह आइडेंटिफाई भी की जाएगी, और ये जो अब डॉक्टर्स की टीम जा रही है, इसी में से 4-5 डॉक्टर्स जो हमारे पास जो डॉक्टर जाएंगे उनको वो जगह दिखा के गैर सैंड और ये वाला, ये दोनों जगह ये वहाँ पे सेटल्ड हो जाएंगे, गायन के डॉक्टर्स हो गए, मतलब इनके रिक्रूटमेंट वहीं से हो जाएगा। और ये जो उफरा खाल में हम कैंप कर रहे हैं, इसमें हम कोशिश करेंगे कि ब्लड टेस्ट सारे के सारे हों, ब्लड टेस्ट हो सारे के सारे। और दूसरा अगर कोशिश करेंगे, वो बोल रहा था कि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट सब आप भी दी जाएगी, रिपोर्ट हम ऑनलाइन दे देंगे ना, ऑनलाइन सेटअप पे दे देंगे, सबके व्हाट्सएप नंबर होते हैं, ऑनलाइन पे दे देंगे, छोटा मोबाइल ऑनलाइन तो दे देंगे। ब्लड टेस्ट अगर वहाँ मशीन जाती है, रिजल्ट लगाए जाते हैं, तो घंटे वो पेशेंट को वो वेट कर लेगा, कोई बात नहीं। उसके बाद डायग्नोस वगैरह तो हम कर ही लेते हैं, डायग्नोस वगैरह उसी टाइम हम डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है। और जो ये रैपिड टेस्ट होते हैं मलेरिया, डेंगू, इसके वो रैपिड टेस्ट तो वहाँ के वहाँ हो जाएंगे, ठीक है। ये हम
इस कैंप में हमारी ये एक्सपेक्टेशन भी है कि इसके बाद अगर हम सेंटर्स वहाँ खोल देते हैं या दोनों सेंटर्स हमारे इन 2 महीनों में चालू हो जाते हैं, क्योंकि अब तो हम सेंटर्स पे ही ज़्यादा काम करेंगे और हम तीसरे सेंटर ये अगर सेंटर्स चालू हो जाते हैं तो डॉक्टर्स की हम रिक्रूटमेंट पहले करें, तो वो जो हमारे डॉक्टर्स होंगे वो पहले इन 2-3 महीनों में आसपास के गाँव जो जितने भी गाँव वहाँ जा जाके लोगों को कैम्प कर सकें और लोगों को मेडिसिन वगैरह जो टेस्ट वगैरह जो जनरल टेस्ट वगैरह होते हैं और आगे मतलब अगर किसी को कोई बड़ी प्रॉब्लम हो रही है या उसको बड़ी प्रॉब्लम लग रही है तो उसको आगे के लिए अभी रेफर करें, मतलब बाद तक का वेट ना करें। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी हम डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट कर देते हैं, तो जब तक वो हेल्थ सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तैयार होगा तब तक वो अपने गाँव में जा जाके 2-4 डॉक्टर्स और हमारे पास मशीनें जनरल टेस्ट के लिए तो हमारे पास सारी वो मशीन अपनी टीम भी जाके वहाँ पे गाँव में जाके उनको चेक। ये हमारा है कि कैंप का फाइनल हो गया। जगह का हमारे गैरसैंड वाले को हमने बता दिया कि गैरसैंड का क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस सितंबर से चल जाएगा और बाय हुक एंड बाय क्रुक हमें 31 दिसंबर से पहले ओपन करना ही करना है, ठीक है। इसके लिए डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे रिक्रूटमेंट HR कौन देखेगा, कहाँ से लेटर्स इशू होंगे, कौन सा हेड ऑफिस रहेगा, फिर कौन साइनिंग अथॉरिटी रहेगा और कौन उस चीज़ को देखेगा, वो अभी बोर्ड मीटिंग में डिसाइड कर लेंगे कि कौन इसको ये करेगा। डॉक्टर्स की हायरिंग ना हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए अलग पैनल होगा। मैं मेडिकल कॉलेज से मैंने जो डीन सर से उनसे बात करी, वो लोग उसमें डॉक्टर्स उस पैनल में रहेंगे, वो सेलेक्ट करेंगे डॉक्टर। टेक्नीशियंस वगैरह के लिए भी जो MLT DMLT वहाँ पे भी जो टेक्नीशियंस हम लेंगे, पैथोलॉजिस्ट बायोकेमिस्ट्री वाला, वो सारे के सारे उसके लिए भी हमारे जो बायोकेमिस्ट्री और इसके होंगे वो इंटरव्यू करेंगे। जनरल लोगों के लिए हेल्थ वर्कर या गार्ड या वार्ड बॉय इन सब के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। अब आप लोगों के हर किसी की, तुम लोग इंजीनियर भी हो, तुम लोग कंप्यूटर एक्सपर्ट भी हो, अब तुम्हारा सिर्फ यही काम करेगा कि भाई इन पे अब लग जाओ। 6 बजे के बाद भी अपना एक पूरा डाटा वो तैयार कर लो कि भाई यहाँ पर ये काम कर दिया। चेकलिस्ट हो गई कि भाई एक चेकलिस्ट में अभी ये चल रहा है, दूसरे में ये चल रहा है, तीसरे में ये चल रहा है, और हर किसी को काम बांटने पड़ेंगे। चाहे यहाँ से दिल्ली वाले हो, दिल्ली वाली टीम है वो अपना देख ही देगा, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लग गई है, सब लोग अपना अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। वहाँ ऐसा नहीं कि वो लोगों को एफर्ट नहीं कर रहे हैं, वो लोग 100% एफर्ट कर रहे हैं। और ऐसी उत्तराखंड वाली टीम की वो अपनी घर घर जाके प्रचार कर रही है, तो प्रचार बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो यही है। हम पब्लिक से भी अपील करते हैं कि अभी हमारे ट्रस्ट द्वारा एक हमारे मेल आईडीज वगैरह पब्लिश की जाएगी, क्योंकि हम लोग वहाँ गैरसैंड में जो हमारा हेल्थ सेंटर है और आने वाले जो हमारे चौखान में हम हेल्थ सेंटर खोल रहे हैं उसके लिए हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू कर रहे हैं, तो उसमें पोजीशंस वगैरह सब आ जाएंगे। तो पब्लिक से भी जो हमारी लोकल पब्लिक है उनसे भी हमारी गुजारिश है कि आप रिज्यूम उस पर सेंड कीजिए, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड होंगे। हम ये चाहेंगे कि इंटरव्यू जो है वहीं अपने गैरसैंड में हो या अपने लोकल चौखान में या श्रीनगर में, हम कोई भी एक मिड पॉइंट रख के वहीं होटल में अपने इंटरव्यू करेंगे और उसी दिन सिलेक्शन प्रोसेस रोजगार भी मिलेगा लोगों को, अवेयरनेस भी रहेगी। और जितना बड़ा, और ये हम लोगों ने अभी सोचा, देखो हमारा हम कितने इसमें कामयाब होते हैं, होप कि हम लोग कामयाब ही होंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरे प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, जैसे जैसे अब हम प्रमोटर्स को भी हमें, क्योंकि ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी सोच अलग है, हम लोग किसी और चीज़ के लिए इन सब हेल्थ सेंटर्स को जोड़ रहे हैं। आगे हमारे पास और ज़्यादा भी वो आएंगे, वैकेंसियाँ आएंगी। हम ये चाहते हैं कि रोज़गार वहाँ लोगों को मिले, तो आप लोग कृपया करके आपने ये हमारे ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी के थ्रू एक वो जारी होगा, एक ID जारी होगी और रिक्रूटमेंट आप उस पर डायरेक्ट आप उस पर मेल कर सकते हैं। और जैसे भी आप लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो हम आप लोगों को इंटरव्यू करके कॉल करके इंटरव्यू में बोलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इंटरव्यू। धन्यवाद।